श्री राम 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 श्री राम। जिनकी गोद में पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में विष और वक्षस्थल पर शेषजी सुशोभित है, वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्न हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर तथा मंगलदायक हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरन रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मनरूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। जब ते रामू ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहिन सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अंबुधि कहु आई, मनिगन पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर जाति के मणि समूह है जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनिय बिरंची करतूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर के ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया जाता, ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी इतनी ही है। समस्त नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर सब प्रकार से सुखी है। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूपु गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फलते हुए देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ भी अति आनंदित है। सबके उर अभिलाषु अस कहहिं मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देवु नरेशु। यह इच्छा सबके हृदय में है और सब महादेव जी से प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अति ही उछाहु। एक समय राजा दशरथ जी संपूर्ण समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है तथा श्री रामचंद्र जी का यश सुनकर उन्हें अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहहिन कृपा अभिलाषे, लोकप करहिन प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीनी काल जग माहे, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल उनके अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में
दशरथ जी के समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है। मंगल मूल रामू सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सबुतासु, रायम सुभायम मुकुरु करलीन्हा, बदनु बिलोकी मुकुटु समकीन्हा। श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र है, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने ऐसे ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहुम जरठ पनु अस उपदेसा, नृप जुबराजु राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा है कि राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारु उर आनी नृप सुदिनु सुअवसरु पाई, प्रेम पुलकी तन मुदित मन गुरही सुनायउ जाई। हृदय में यह विचार कर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय में प्रेम से पुलकित शरीर तथा आनंदमग्न मन से अपना विचार गुरु वशिष्ठ से जा सुनाया। कहि भुआलु सुनिय मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। सबही राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहिन छोहु सब रौरिहि नाई। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, नगर निवासी तथा हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन सभी को श्री रामचंद्र मेरे समान ही प्रिय है। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभायमान हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके समान ही उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरचरण रेणु सिर धरहिन, ते जनु सकल विभव बस करहिन, मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे, सबु पाय रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। मेरे समान इसका अनुभव अन्य किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैं सब कुछ पा गया। अब अभिलाषु एकु मन मोरे, पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहेऊ नरेश रजायसु देहु। अब मेरे मन में एक ही इच्छा है, हे नाथ, वह भी आपकी कृपा से पूरी होगी। राजा का प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर बोले, राजन कहिए क्या इच्छा है। राजा राउर नामु जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश समस्त मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजन, आप द्वारा मनोकामना करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जियम जानी, बोलेऊ राऊ रहसी मृदुबानी, नाथ रामू करि अहिम जुबराजू, कहिय कृपा करी करिय समाजू। तब गुरुजी को प्रसन्न जानकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज के रूप में घोषित कीजिए। कृपा करके ऐसा करने की आज्ञा दीजिए ताकि तैयारी की जाए। मोहि अछत याहू होई उछाहू, लहहिन लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाहिन, यह लालसा एक मन माहिन। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए तो सब लोगों को अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त हो। आपके प्रसाद से शिव जी ने सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक इच्छा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहऊ की जाऊ, जेहिन न होई पाछे पछिताऊ, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर यह शरीर रहे या चला जाए, मुझे पछतावा नहीं होगा।
दशरथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहिन, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, रामु पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना हृदय की जलन नहीं जाती अर्थात मन शांत नहीं होता, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र है जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है। तभी तो प्रेमवश वे आपके पुत्र हुए हैं। बेगी बिलंबु न करिय नृप साजिय सबुई समाजु, सुदिन सुमंगलु तबहिन, जब रामू होहिन जुबराजू। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए, कही जय जीव सीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा प्रसन्न होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर झुकाए। तब राजा ने उन्हें राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव बताया। जौ पाचही मत लागई नीका, करहु हर्षि हियम राम ही टीका। और कहा, यदि आप सबको यह अच्छा लगे तो आप लोग प्रसन्नतापूर्वक श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बीरवम परेऊ जनुपानी, बिनती सचिव करहिन कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। यह सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे में पानी पड़ गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगिय नाथन लाय बारा, नृपहि मोदु सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बौंड जनु लही सुसाखा। आपने समस्त संसार का मंगल करने वाला काम सोचा है। हे नाथ, अब शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को बहुत आनंद हुआ, मानो बढ़ती हुई बेल को सुंदर डाली का सहारा मिल गया हो। कहे उ भूप मुनिराज, कर जोई जोई आयसु होई, राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। राजा बोले, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग उसे तुरंत पूरा करें। हर्षि मुनीस कहेऊ मृदुबानी, आनहु सकल सुतिरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनी मंगल नाना। तब मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल और पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम भी गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चवर, मृगचर्म, अनेक प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, अनेक प्रकार के रत्न तथा अन्य मंगल वस्तुएं जो राज्याभिषेक के योग्य होती है, मंगाने की आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहेऊ रचहु पुर विविध बिताना, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बिथिन्न पुर चहु फेरा। मुनि वेदोक्त विधान बताकर बोले, नगर में अनेक मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजुमनी चौके चारू, कहहु बनावन बेगी बजारू, पूजहु गणपति गुरकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को सजाने के लिए जनता से कह दो, श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और ब्राह्मणों की अनेक प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग,
सिर धरी मुनि बर बचन सबु निज निज काजहिन लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा, सो तेहिन काजू प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनि ने जिस जिस काम की आज्ञा दी उसने वह काम मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं का पूजन किया जाने लगा और श्री रामचंद्र जी के लिए मंगल कार्य किए जाने लगे। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सीय तन सगुन जनाए, फरकहिन मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही अवध भर में बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन दिखाई दिए। उनके सुंदर अंग फड़कने लगे। पुलकी सप्रेम परस पर कहहिन, भरत आगमनु सूचक अहहिन। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहने लगे कि यह सब शकुन भरत के आने की पूर्व सूचना है। उन्हें मामा के घर गए बहुत दिन हो गए। बार बार उनसे मिलने की इच्छा है। इन शकुनों से भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माहिन, इह ई सगुन फलु दूसर नाहिन। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन ही कमठ हृदसु जेहि भांति। भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। बस शकुन का यही फल है, दूसरा नहीं। श्री राम जी भरत के विषय में दिन रात ऐसा सोचते रहते हैं जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। एहि अवसर मंगलु परम सुनी, रहे सऊ रनिवासु। शोभत लखी विधु बढ़त जनु, बारिधि बीची बिलासु। इसी समय यह मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास भी उसी प्रकार हर्षित हो उठा जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन्ह बचन सुनाए, भूषण बसन भूरी तिन्ह पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये समाचार सुनाए उन्हें अनेक आभूषण और वस्त्र प्राप्त हुए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे अनेक मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के अनेक प्रकार के सुंदर और मनोहर चौक पुरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहेऊ बहोरी देन बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करिसो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की तथा कार्य सिद्ध होने पर पुनः पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिससे श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, कृपा करके वही वरदान दीजिए। गावहिन मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृगसावक नयनी। कोयल जैसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली और हरिण के बच्चे के समान नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेकु सुनी, हियम हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वसिष्ठु बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा।
तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में सिर नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। फिर आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और दोनों हाथों को जोड़कर बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काजनाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल मूलक और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, क्योंकि यही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु कीन्ह सनेहु, भयउ पुनीत आजू यहु गेहु, आयसु होई सो करौ गोसाई, सेवकु लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने स्वयं यहाँ पधारकर जो स्नेह प्रदान किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वह करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि स्नेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रशंस, राम कसन तुम्ह कहु अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम भरे वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, आप ऐसा क्यों न कहे, आप तो सूर्य वंश के भूषण है। बरनी राम गुणशीलु सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुमहि जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनि प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जौ विधि कुशल निबाहई काजू, गुरु सीख देई राय पहिन गयऊ, राम हृदयम अस बिसमऊ भयऊ। इसलिए आज आप विधि पूर्वक उपवास, यज्ञ आदि संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को सफल कर दे। गुरुजी तो शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए, लेकिन श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करन बेध उपबीत ब्याहा, संग संग सब भये उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना, सोना, खेलकूद, कर्णवेद, यज्ञोपवीत एवं विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। बिमल बंस यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई, हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यह एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक मेरा ही हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का यह प्रेम पूर्ण पश्चाताप भक्तों के मन की कुटिलता का हरण कर ले। ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सनमाने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहिन बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदु नहिन जाई बखाना, भरत आगमनु सकल मनावहिन, आवहुन बेगी नयन फलु पावहिन। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के आनंद का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आकर राज्याभिषेक का उत्सव देखें। हाट बाट घर गली अथाई, कहहिन परस्पर लोग लोगाई, काली लगन भली केतिक बारा, पूज ही विधि अभिलाषु हमारा। बाजार,
रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर यहाँ वहाँ स्त्री पुरुष आपस में यही कह रहे हैं कि कल वह शुभ लग्न कब है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहिन रामू होई चित चेता, सकल कहहिन कब होई ही काली, बिघन मनावहिन देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजेंगे और हमारी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न की सोच रहे हैं। तिन्हि सोहाइन अवध बधावा, चोरही चंदिनी रातिन भावा, सारद बोली बिनय सुर करहिन, बारहिन बार पाय लई परहिन। उन्हें अवध के बधावे अच्छे नहीं लगते, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों पर गिरकर कह रहे हैं, विपति हमारी बिलो की बड़ी मातु, करिय सोई आजू, रामू जाहिन बन राजू, तजी होई सकल सुर काजू। हे माता, हमारी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य को त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर बिनय ठाढ़ी पछिताती, भय सरोज बिपिन हिमराती, देखी देव पुनि कहहिन निहोरी, मातु तो ही नहिन थोरियु खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि मैं तो कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात ले गई। उन्हें इस प्रकार पश्चाताप करते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको तनिक भी दोष नहीं लगेगा। विसमय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी को तो विषाद और हर्ष होता ही नहीं। आप तो श्री राम जी के प्रभाव को जानती है। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची, ऊंच निवासु नीची करतूती, देखी न सकहिन पराई विभूति। देवताओं के बार बार चरण पकड़ने पर सरस्वती जी संकोच में पड़ गई। तब वह यह विचार कर कि देवताओं का निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, वह चल दी। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करिहहिन चाह कुशल कभी मोरी, हर्षी हृदयम दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर अयोध्या जा पहुंची, मानो असह्य दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नामू मंथरा मंदमती चेरी, कैकई केरी, अजस पेटारी ताही, करी गई गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी को अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि फेरकर चली गई। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।